बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डिजिटल दावा नेटवर्क और मैं हूं हमाद हमीद। नाज़रीन, यौम अरफात को जब तमाम हाजी लाखों की तादाद में हाजी जो मक्कातुल मुकर्रमा मौजूद होते हैं, खाना काबा में मौजूद होते हैं, मस्जिदुल हराम में मौजूद होते हैं, वो वहाँ से अरफात को चले जाते हैं। अरफात के मैदान अरफात में वो जाकर जमा होते हैं तो पीछे खाना काबा मस्जिदुल हराम वो खाली हो जाते हैं। तो क्योंकि हाजी वगैरह और जो भी आज़मीन मक्का है, मस्जिदुल हराम में है, वो सारे अरफात चले जाते हैं। हमला सिक्योरिटी वगैरह टोटली हर कोई वो अरफात के मैदान में वो पहुँच जाता है। अब उसके बाद हरम तो खाली हो जाएगा, पीछे कोई भी नहीं मौजूद होगा। तो उसके लिए सऊदी अरब की ख़वातीन ने यौम अरफात को एक दिन मुकर्रर कर रखा है जो ख़वातीन के दिन के नाम से मशहूर है, जिसको यौमुल खलीफ कहा जाता है, जिसका मतलब अरबी ज़ुबान में खाली दिन कहा जाता है। खाली दिन से मुराद मतलब ये हरम खाली होता है, उस वक्त वहाँ पर कोई मर्द कोई दीगर अमला मौजूद नहीं होता। तो तब मक्का की औरतें और इर्द गिर्द के इलाकों की औरतें वो घरों से निकलती हैं और अपना पूरा दिन हाजी अरफात में गुजारते हैं। और मक्का की औरतें, मक्का की जो ख़वातीन हैं, वो आकर मुकम्मल पर्दे के साथ वो आकर मक्का मस्जिदुल हराम में अपना दिन गुजारती हैं, वहीं पे इबादत करती हैं, तवाफ़ करती हैं, नमाज़ें पढ़ती हैं, दीगर इबादत के काम करती हैं। तो ये एक दिन ऐसा है और वो मंज़र देखने वाला होता है कि जब ख़वातीन वहाँ पर आती हैं तो वो मुकम्मल अबाया में होती हैं, पूरा पर्दा होता है, तो पूरा हरम वो काला हुआ होता है। किस वजह से? अबायों की वजह से। ब्लैक अबाए उन्होंने पहने होते हैं और जब वो तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल होती हैं तो खाना काबा के ऊपर गुलाब भी काला होता है। उसके इर्द गिर्द जब ख़वातीन होती हैं, औरतें ही होती हैं, तो वहाँ पर फिर हर तरफ काला ही काला स्याह नज़र आता है। ये तस्वीर आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। ये एक खूबसूरत मंज़र देखने को मिलता है कि किस तरह ख़वातीन वो मुकम्मल पर्दे के साथ, हिजाब के साथ, बाहया पर्दा होकर वो खाना काबा आती हैं, मस्जिदुल हराम आती हैं, वहाँ पर आकर इबादत करती हैं, तवाफ़ करती हैं। और यूँ खाना काबा को, मस्जिदुल हराम को कभी भी खाली नहीं रखा जाता। हाजी अरफात जाते हैं तो ख़वातीन पीछे वो मस्जिदुल हराम में आ जाती हैं, जहाँ पर अल्लाह की इबादत की जाती है, जहाँ पर वो उम्रा वगैरह दीगर अमूर सर अंजाम देती हैं। अल्लाह ताला से मैं दुआ कहूँ कि अल्लाह ताला सऊदी हुकूमत को इस सब कामों का अजर दे। आज जो हम देखते हैं कि 30 लाख के करीब हाजी थे, वो हाजियों ने हज किया, कोई भी एक ऐसा काम देखने को ना मिला हो जिसमें हम ये कह सकें कि सऊदी हुकूमत ने यहाँ पर कोई कसर छोड़ दी है। हाजियों को उनकी तवक्कुआत से भरकर मैं न्यूज़ में देख रहा था कि रबर की वो सड़कें बनाई गई हैं। रबर की सड़कें अब पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं बनाई जाती, मगर टायरों को जलाकर, जो गाड़ियों के टायर इस्तेमाल हो चुके होते हैं, उनको जलाकर उनके रबर के साथ फिर वो सड़कें बनाई गई जहाँ पर हाजियों ने पैदल चलना है, ताकि हाजियों के लिए नरम जगह हो जहाँ पर वो हाजी चले। तो ये सऊदी हुकूमत कोई कसर नहीं छोड़ती हाजियों की खिदमत के लिए। इसलिए तो दुनिया इनको खातिमुल हरमैन शरीफैन कहते हैं, सऊदी बादशाहों को, क्योंकि वो पानी की तरह पैसा बहाते हैं हाजियों की खिदमत पर। तो मैं अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला इनको ऐसे ही खादम बनाए रखे कि ये मस्जिदुल हराम में आने वाले, मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आने वाले ज़ियूफ़ुर रहमान की खिदमत यूँ ही करते रहे। आमीन सुम्मा आमीन।